अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम और जरूरी सवाल का जवाब तलाशने जा रहे हैं। कुरान किस नियत, किस मकसद से नाजिल हुआ, और अगर हम इसे न माने तो क्या होगा? कुरान क्या है? कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, सीधा उस जात का पैगाम जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी दी और फिर हमें यह किताब दी ताकि हम गुमराही से बच सकें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, धारदार किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सूरह अल-बकरा 2:2 यानी ये किताब उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाती है जो खुद हिदायत चाहते हैं, जो अपने दिल से तलाश करते हैं कि असली सच क्या है। कुरान रहमत या चेतावनी। कुरान दो चीजों का साफ पैगाम देता है, जो माने उनके लिए ये रहमत है, जो ना माने उनके लिए ये चेतावनी है। और हम कुरान को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल करते हैं, लेकिन जालिमों के लिए यह सिर्फ नुकसान में इजाफा करता है। सूरह अल-इसरा 17:82 देखिए, कितना साफ है। जो दिल से इसे अपनाएंगे उनके लिए ये नूर है, लेकिन जो हट्ठी, जालिम और गुमराही में डूबे हुए हैं उनके लिए यह और गहरे अंधेरे की तरफ ले जाएगा। हदीस से सबक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। मुवत्ता मालिक तो अगर हम यह कहें कि कुरान हमारी जिंदगी की जीपीएस है तो गलत नहीं होगा। इसमें हर मोड़, हर खतरा, हर मंजिल का पता लिखा है, बस हमें देखना और समझना है। अगर न माने तो अब सवाल यह है कि अगर कोई कुरान को न माने या उसे महज एक रस्मी किताब समझे तो क्या होगा? कुरान में कई बार उस अंजाम का जिक्र हुआ है जो उन कौमों को मिला जिन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी गईं, जिनको हमने धरती में वह ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी? सूरह अल-अनाम 6:6 नूह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, आद और समूद, हर एक ने अल्लाह की बात को ठुकराया और अंजाम क्या हुआ? जमीन उलट दी गई, तूफान भेजा गया, आवाज से हलाक कर दिए गए। कयामत इस दुनिया में भी आ सकती है भाइयों और बहनों। बहुत लोग सोचते हैं कि कयामत बस आखिरी दिन आएगी, लेकिन सच ये है कि कुरान की चेतावनियां आज भी लागू होती हैं। जब हम अल्लाह की हिदायत को ठुकरा देते हैं तो समाज में फसाद फैलता है, इंसाफ खत्म होता है, जुल्म बढ़ता है और दिलों में नूर खत्म हो जाता है। जुल्म करने वालों से अल्लाह मुंह मोड़ लेता है। सूरह हूद 11:18 क्या करना चाहिए? अब सवाल उठता है, हमें क्या करना चाहिए? कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना और उस पर अमल करना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें, समाज में हिदायत का पैगाम फैलाएं। जब भी कोई फैसला लें, घर, कारोबार या समाज, कुरान को सामने रखें। एक सबक भरी कहानी। एक आदमी रोज कुरान पढ़ता था लेकिन उसे समझता नहीं था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से कहा, मैं रोज कुरान पढ़ता हूं पर समझ में कुछ नहीं आता, क्या फायदा? बुजुर्ग ने कहा, एक टोकरी को पानी से धो। आदमी ने ऐसा किया पर टोकरी से सारा पानी बह गया। बुजुर्ग बोले, देखा, टोकरी में पानी तो नहीं रुका, मगर वो गंदी टोकरी अब साफ हो गई। ऐसे ही कुरान से तुम्हारा दिल पाक होता है, चाहे तुम हर बात न समझ पाओ। अल्लाह का वादा, अगर तुम मेरी याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल-बकरा 2:152 अनुवाद। इसलिए तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे दिल से याद करोगे, इबादत करोगे, शुक्र अदा करोगे, तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा और मदद करूंगा। अगर तुम मेरे हुक्म पर चलोगे तो तुम पर जमीन में न डर होगा न गम। सूरह यूनुस 10:62 अनुवाद। सुन लो, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। मतलब जो लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं, उसके हुक्म मानते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में सुकून, सुरक्षा और खुशी देता है। क्या इससे ज्यादा सुकून की बात हो सकती है? नतीजा भाइयों और बहनों, कुरान अल्लाह की हिदायत है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो ये रहमत है, अगर हम इसका इनकार करते हैं तो ये हमारी बर्बादी की दस्तावेज बन सकती है। ये वह किताब है जो अंधेरों में रोशनी बनकर आई है। इसीलिए रोज थोड़ी देर कुरान पढ़ें, उसका मतलब समझें और अपनी जिंदगी में उतारें, ताकि हम अल्लाह की रहमत के हकदार बन सकें, न कि उसके गजब के शिकार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इसे जरूर बांटें ताकि हिदायत फैल सके। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।